नाजरीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। इन दिनों हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड का मसला काफ़ी सुर्खियों में है। टीवी, अखबारात और न्यूज़ चैनलों पर यकसा सिविल कोड से मुतालिक काफ़ी बहसें जारी हैं। दरअसल मरकज़ी हुकूमत मुल्क में एक ऐसा कानून नाफिज करना चाहती है जिसके मुताबिक तमाम मज़ाहिब के आइली क़वानीन यकसा हों, जो शादी, ब्याह, तलाक, वरासत और गोद लेने जैसे मामलात में तमाम मजहबी बिरादरियों पर यकसा लागू होगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने एक हिदायत जारी करते हुए मुल्क की मजहबी तंजीमों और अवाम से यूसीसी से मुतालिक तजावीज़ 14 जुलाई तक मांगी थी। इस दौरान अवाम के ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल के पेश नज़र लॉ कमीशन ने यूसीसी पर तजावीज़ देने का वक्त 28 जुलाई तक बढ़ा दिया है। लॉ कमीशन को अब तक यकसा सिविल कोड से मुतालिक 50 लाख से ज़ायद ऑनलाइन तजावीज़ मौसूल हुई। आपको बता दें कि इससे कबल 21वीं लॉ कमीशन ने 2016 में एक सवालनामा जारी करके यकसा सिविल कोड पर लोगों की राय मांगी थी, जिस पर रद्द-ए-अमल के बाद 2018 में लॉ कमीशन ने कहा था कि ना इस वक्त यकसा सिविल कोड की ज़रूरत है और ना ही मतलूब है। ताहम कमीशन इस नतीजे पर इसलिए पहुंचा क्योंकि यकसा सिविल कोड की मुखालफत मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू कर सकते थे। मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों के अलग अलग अपने पर्सनल लॉज हैं, और अगर मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होता है तो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के पर्सनल लॉज मुतासिर होंगे। गोवा में ईसाइयों और हिंदुओं के पर्सनल लॉज मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहीं आसाम की बीजेपी हुकूमत ने भी यकसा सिविल कोड के नाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि आसाम में कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके अपने पर्सनल लॉज हैं और अगर इनके पर्सनल लॉज को ख़त्म किया गया तो मुखालफत में आ सकते हैं। मुल्क भर में फैले हुए कबायलियों के भी अपने अपने रसूमात और रवाज हैं जिनमें छेड़खानी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है जो मुसलमानों में शादी, ब्याह, विरासत की तकसीम और ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक मसाइल का अहाता करता है। ताहम अगर मुल्क में यूसीसी नाफिज होता है तो उसके ज़रिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड जैसे इदारों के उमूर में मुदाखलत होगी। इसके अलावा अक़लियती इदारों की इम्तियाजी शनाख्त भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि यकसा सिविल कोड जब भी नाफिज किया जाएगा इन इदारों की मौदे हैयत कुल्ली तौर पर तब्दील हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यकसा सिविल कोड से मुसलमानों को मुतासिर करेगा या दीगर मजहब के लोगों को भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, और क्या भारत जैसे मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करना मुमकिन है, या फिर बीजेपी हुकूमत 3 तलाक, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर, CAA, NRC और जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद यकसा सिविल कोड को सिर्फ इंतखाबी एजेंडा बना रही है। तजिया निगारों का इस सिलसिले में मानना यह है कि मरकजी हुकूमत यकसा सिविल कोड के जरिए मुल्क की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को खौफजदा और अक्सरियती तबका के हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। चूँकि बीजेपी के कई रहनुमा और मरकजी वज़रा मुल्क के अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मसला है, बाकी दीगर बिरादरियों को इससे कोई ख़तरा लाहिक नहीं है। और इस गलत फहमी को मजीद तक़वियत देने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत ईसाई और कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड से मुस्तस्ना रखने पर गौर कर रही है। अमित शाह का यह बयान मुसलमानों की इन खदशात को मजीद तक़वियत देता है जो यूसीसी के इस मश्क का मकसद है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साफ अल्फाज में यूसीसी की वकालत करते हुए कहा कि एक घर में 2 कवानीन कैसे चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग
मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। पीएम मोदी के यूसीसी से मुताल्लिक बयान पर एमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि यूसीसी के नफा से मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वजीर आजम को ये बात समझ में नहीं आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? वहीं कांग्रेस समेत दीगर कई सियासी जमातों ने यूसीसी की मुखालफत करते हुए इसे बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा करार दिया है। वहीं तजिया नगारों का यह भी मानना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को महज एक इंतखाबी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि हुक्मरान जमात ने माजी में जिस तरह से फिरकावाराना माहौल पैदा करके और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर वोट बैंक की सियासत की है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बीजेपी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में 3 तलाक पर कानून साजी, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, CAA, NRC और जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को इंतखाबी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी से वहां के हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की बाज आबादकारी ना के बराबर हुई है। मरकजी हुकूमत वहां 4 साल बाद भी इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। आज भी वहां प्रेस आज़ाद नहीं है। वहीं मरकजी हुकूमत की जानिब से 2019 में लाए गए CAA को कानूनी दर्जा हासिल होने के 4 साल बाद भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में हिंदुओं की आमद में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। यकसा सिविल कोड का बयानिया एक ऐसे वक्त में आम किया जा रहा है जब पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होने वाली है और 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शर्मनाक शिकस्त, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों के दरमियान बीजेपी को लग रहा है कि इसके इख्तिदार के सामने बड़े चैलेंज आ गए हैं। इसलिए उन्होंने इस दवा का सहारा लेना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल करके वो इख्तिदार के आला ऐवानों तक पहुंच गई है। अब देखना यह होगा कि इस बार इस जमात का ये आजमूदा नुस्खा कारगर साबित होता है या नहीं। ये थी आज की हमारी खास पेशकश। मजीद जानकारी के लिए लॉग इन करें etvbharat.com। शुक्रिया।